बहुत। तो हम सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ रहे थे ना, सब्जेक्ट मैटर उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, यही था ना। यस सर। समाज शास्त्र की विषय यस वस्तु के सर। बारे में पढ़। देखिए दो चीजें होती है बेटा, एक तो होती है एरिया ऑफ सोशियोलॉजी, एक होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। एरिया का मतलब समाज शास्त्र का क्षेत्र और समाज शास्त्र की विषय वस्तु, दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? समाज शास्त्र का क्षेत्र और समाज शास्त्र की विषय वस्तु दोनों समानार्थी लग रहे हैं आपको या दोनों अलग अलग हैं? बताएगा कोई एक ही बच्चा? है, एक ही है सर। हाँ एक ही है, शाबाश। और कोई बच्चा? एक ही एरिया है ऑफ सर। सोशियोलॉजी मतलब समाज, हाँ प्रियंका ठीक कह रहे हैं आप। और कोई बच्चा बताएगा भी एक ही है या दोनों अलग अलग हैं? एक ही समाज है सर। शास्त्र एक ही हैं। और कोई? कोई ऐसा कहने यस सर, एक ही है सर। एक ही एक, ऐसा है कोई बच्चा? बस सर देखो दोबारा बोलना। भी कोई बच्चा ये भी मानता है क्या भी ये समाज शास्त्र का क्षेत्र और समाज शास्त्र की विषय वस्तु दोनों अलग अलग हैं? कोई नहीं मानता पता। है ऐसा? देखो मैं तो इन दोनों को अलग अलग ही मानता हूँ। अब हम आपको बताएंगे दोनों अलग अलग कैसे हैं बेटा। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के हम क्षेत्र का बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है? एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब सीमा। और विषय वस्तु का मतलब हो गया उस सीमा के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसका मतलब होगा समाज शास्त्र का क्षेत्र और समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र दोनों एक ही नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। समाज शास्त्र के क्षेत्र का मतलब ये होगा कि समाज शास्त्र कहाँ तक काम करता है, इसका फील्ड क्या है। तो समाज शास्त्र का इसकी सीमा क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे समाज शास्त्र है वो केवल मनुष्यों तक ही सीमित है। यह पशुओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता, केवल मनुष्यों के और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो इसका क्या हो गया? क्षेत्र हो गया, ठीक है। और सीमा का मतलब ये होगा, इसकी विषय वस्तु का मतलब भी उसमें हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो किन किन विषय मतलब उस विषय की वस्तु क्या है, उस सब्जेक्ट का मैटर क्या है, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या चीजें आएगी इसके अंदर, वो चीजें आएगी। जैसे आपने कल में बहुत तो सारी चीजें लिख कर भेजी थी। सारे आ गए, क्षेत्र का ही मतलब हो गया, फिर एक ही बात है सर दोनों की। ना ना बेटा एक बात नहीं है, आप दोबारा समझने की कोशिश करो आप हैं। जैसे क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, यस सर। जो जहां पर एक रस्सी नहीं रखी यस होती क्या, सर। हाँ सर, बाउंड्री पे, बाउंड्री के लिए होती है वो। भी उसके बाहर चला गया तो 4 रन है, या हाँ ऊपर से सर। रन है। तो वो तो होगी एरिया हो गया, वो तो इसका क्रिकेट का ग्राउंड का एरिया हो गया। अब विषय क्षेत्र का मतलब हो गया उस ग्राउंड में कौन कौन है, उस ग्राउंड में अंपायर भी हैं, उस ग्राउंड में प्लेयर भी हैं, उस ग्राउंड में विकेट्स भी हैं, बॉल भी हैं, हेलमेट सब भी है, दस्ताने भी हैं। ये उसका हो गया मैटर, वस्तु। समझ में आई कि नहीं आई बात आपके? आगे सर, ओके। यस यस अच्छा, सर। जैसे मान लीजिए हम आपको एक और बताते हैं भी, आपका घर लीजिए, घर का एग्जांपल लीजिए आप है। तो आपका जो घर है ना, उस घर की बाउंड्री तो है ना घर की, बोलो। आपके घर की यस बाउंड्री सर। है, वो तो हो गया आपके घर का एरिया। भी आपका एरिया कितने घर कितने गज में बना हुआ है, सौ हाँ सर। गज में, गज में, 500 गज में, 1000 गज में। तो वो क्या कहलाएगा? वो एरिया कहलाएगा, ठीक। और उस घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, घर के अंदर देखो यस हम भी सर। हैं, घर के अंदर मकान भी बने हुए हैं, दूसरी वस्तुएं भी हैं, पशु भी हैं। तो वो क्या कहलाएगा? सब मैटर कहलाएगा वहां का। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया और जो मैटर है वो दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस तो सर। यस जैसे सर। आगे सर। वो वो पाकिस्तान की सीमा है, वो भारत की सीमा है, हम्म। वहां तक भारत की सीमा है। हाँ मतलब, मतलब उसके अंदर क्षेत्र तो। हाँ सीमा का मतलब एरिया हो गया ना, भी वो भारत का एरिया वहां तक है जहां पर सीमा शुरू होती है। अब उस एरिया के अंदर जो चीजें हैं वो मैटर कहलाएगी, वो वस्तुएं कहलाएगी। नहीं समझे आप? ओके। बोलो, नहीं कोई डाउट है तो आप बोलो, हम ये क्लियर हो गया तभी हम आगे नहीं हाँ सर, बोलो। क्लियर हो गया। हो गया, शाबाश। वैसे बड़ा अच्छा लगा आपने जब शुरू में ये कहा कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि इसका मतलब कुछ तो आप रिप्लाई कर रहे हो।
और इसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं था, तो भी आपने अपना दिमाग लगाया, बड़ा अच्छा है। इसे मतलब पार्टिसिपेट किया करो इसी तरह से। अब देखो, तो इसका मतलब सब्जेक्ट मैटर के अंदर हम वो चीजें पढ़ेंगे भी। इसमें सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये होगा, विषय वस्तु का मतलब होगा भी इसमें हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बाउंड्री का मतलब तो इसके क्षेत्र का मतलब तो हो गया भी ये मनुष्यों तक सीमित है, इसकी सीमा मनुष्य तक सीमित है। और बाउंड्री का मतलब सीमा से है, और सब्जेक्ट मैटर का मतलब उस सीमा के अंदर अध्ययन वस्तु से है भी किन किन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे इसमें हम जाति तो के सर बारे में पढ़ेंगे, के बारे में क्या। सर आप कह रहे जो एरिया के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें तो जीव जंतु भी तो होते ही हैं। जीव जंतु होते हैं, ये बात तो हमने पहले ही क्लियर कर दी ना। भी समाज शास्त्र की सीमा है क्योंकि वो मनुष्यों तक ही सीमित है, तो इसमें इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन नहीं करेंगे। ये बात तो हमने पहले ही की थी ना। भी समाज शास्त्र की सीमा है वो कहाँ तक है, वो मनुष्य तक है। मनुष्य तक का मतलब ये हो गया केवल वो इंडिया के ही नहीं है, बल्कि पूरे जितने लोग हैं वो सारे इसके समाज शास्त्र के अंतर्गत आएंगे। और पशुओं का जिक्र इसमें आप देखना, कहीं भी जीव जंतुओं का जिक्र इसमें नहीं आएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आपके ये। हो गया सर। हो गया भी। हो गया नहीं सर। समाज जीव वो तो सीमा होगी ना समाज शास्त्र की। तभी तो हमने बताया भी समाज शास्त्र की सीमा अलग है और इसकी विषय वस्तु अलग है। और एक बात और सुनो आप, इसके जो विषय वस्तु है ना आपकी बुक्स में दे रखी है वो बहुत कम दे रखी है। विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा ही वर्णन किया गया है, हम आपको इसको बहुत डिटेल से समझाएंगे। क्योंकि जब भी आप सोशोलॉजी आगे रखोगे या सोशोलॉजी के कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो विषय वस्तु से 1 या 2 क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, विषय वस्तु के बारे में हम अलग अलग राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्षेत्र है ना, क्षेत्र के बारे में 2 तरह की विचारधाराएं प्रचलित थी, जो कि हमने अभी किया नहीं है। एक तो स्वरूपात्मक है और एक समन्वयात्मक है, यही है ना। एक स्वरूपात्मक है और एक समन्वयात्मक है। वो दोनों विचारधाराएं हैं, उन्हीं के आधार पर इसकी वस्तु, वो 2 अलग अलग विचारधाराएं होगी क्षेत्र के बारे में। तो क्षेत्र के बारे में जब विभिन्न विद्वानों के एक मत नहीं है, तो इसके विषय वस्तु के बारे में भी लोगों के एक मत नहीं है, समाजशास्त्रियों के एक मत नहीं है, उनके अलग अलग विचार है। तो हम अलग अलग समाजशास्त्रियों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे वो आप नोट करते रहो। यश बाला, आपने पेन कॉपी नहीं ले रखा। क्लियर है सर। बहुत बढ़िया है फिर। तो जैसे आप नोट करते जाएं कौन कौन से पढ़ेंगे। नंबर 1 तो हम दुर्खीम को पढ़ेंगे। दुर्खीम लिखते जाएं। दुर्खीम के आगे 3 लिख दें, 3 लिख दिया क्या। यस सर। यस सर। यस सर। लिख दिया सर। सर लिखो रयूटर व हार्ट। रयूटर, रयूटर व हार्ट, ये जो समाजशास्त्री है ये भी लिख लिया नाम, रयूटर व हार्ट। एक बार और यस सर। यस सर। रयूटर व हार्ट, रयूटर। इसके आगे भी आप 3 लिख दो। यस सर। इसके बाद दिया सर। एलेक्स। इसके बाद लिखो, सर इसमें क्यों लिखना है इनके आगे? बताएंगे, लिखते जाओ आप, सारी चीज बताएंगे। इसके बाद एलेक्स, एलेक्स व इंकेलस। यूट के बाद कौन सा? क्या। यूटर हार्ट के बाद क्या कौन सा बताया था? एलेक्स, एलेक्स व इंकेलस। एलेक्स व इंकेलस लिख दिया। दिया सर। यस सर। इसके आगे भी यस 3 सर। लिख, इसके आगे भी 3 लिख दो। इसके बाद जिन्सबर्ग, जिन्सबर्ग। एलेक्स क्या बताया था? इंकेलस, इंकेलस, इंकेलस है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जिन्सबर्ग लिखो, जिन्सबर्ग। इंकेलस के आगे 3 लिख दिया ना। लिख दिया सर। जिन्सबर्ग लिख दिया, जिन्सबर्ग। यस सर। उसके आगे 4 लिख दो, जिन्सबर्ग के आगे। और उसके बाद लिखो डेविस, डेविस। डेविस के आगे लिखेंगे 5, लिख दिया। यस सर। यस सर। इसके बाद केरन्स लिख दो, केरन्स, केरन्स, केरन्स लिख दिया। लिख दिया सर। अच्छा, एक काम और,
एक ना शुरू में दुर्खीम लिखा था ना, उससे पहले लिख दो अगस्त कामटे, उससे पहले अगस्त कामटे लिख दो। लिख दिया क्या? दिया सर। यस सर। अब कामटे के आगे 2 लिख दो। यस सर। अब ये जो मतलब कितने हो गए मेरे हिसाब से? 7 हो गए क्या? यस सर। यस सर। 7 हो गए, यस ठीक है। सर। तो ये जो 7 रखा है ना, इसके आगे अब फल पर्दा पूछ रहे थे कि इनके आगे जी क्या लिख रखा है, ये 3 3 2 5 6, ये क्या लिखवा रहे हो? यही बात है ना? सर तो अपनी केडेंस के आगे तो लिखवाया नहीं। 3 लिख दो तो। हाँ जी। अब इसका मतलब ये है भी समाज शास्त्र की अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु है ना, उसको सबसे पहले हमने अगस्त कामटे लिखा है ना। यस सर। कामटे ने यस सर। कामटे ने 2 भागों में बांटा है, दुर्कीम ने 3 भागों में बांटा है, र्यूटर व हार्ट ने कितने भागों में बांटा है? 3। 3 भाग। एलेक्स 3 एलेक्स व इंकल ने कितने भागों में बांटा है? 3 3 जिन्स 3 भागों। जिन्स वर्ग ने 4, डेविस 4 5 5 सर। 5 में कैरेंस ने 3 3 में सर। 3 कैरेंस के 6 है, 6 लिखो कैरेंस का 6 6 लिख दिया। यस ये सर। अब Yes, sir. इनकी जो अलग अलग विशेषताएं इन्होंने बताया क्या क्या चीज शामिल की, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टेबल याद रखने के लिए हमने आपको बनवाई है भी सीरियल नंबर के अनुसार। अगस्त कामटे ने 2, दुर्खीम ने 3, फिर 3 3 वाले 3 है अपने पास, र्यूटर व हार्ट, एलेक्स व इंकेल्स, जिन्सबर्ग 4, डेविस 5, कैरेंस 6। ठीक है ना? तो इसमें आपको याद रह जाएगा, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आप ये पूछा जा सकता है भी दुर्खीम ने समाज शास्त्र के अध्ययन वस्तु को कितने भागों में बांटा है? तो दुर्खीम ने कितने भागों में बांटा है? 3। 3 ने। 3 में से 3 र्यूटर व हार्ट 3 में। तो इस हिसाब से आपको आज ना ये इनका देखना है भी, इनको याद करना है भी कितने कितने भागों में बांटा है। इसको आप कोई फॉर्मूला बनाओ, चाहे सीरियल मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है ना? ओके सर। समझ में आ गया आपके ये? यस सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? बुक में ये सारे नहीं मिलेंगे आपके, जैसे डेविस का नहीं मिलेगा आपकी किताब में, और जिन्सबर्ग का मिल जाएगा, एलेक्स वेंकेलस का नहीं मिलेगा, अगस्त कामटे का नहीं मिलेगा, ये नहीं है। इसके अलावा हम सोरोकिन के बारे में, मैकाइवर, पेज, वान वीज और मैक्स वेबर, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इन्होंने समाज शास्त्र की विषय वस्तु में किन किन चीजों को शामिल किया है। जैसे कल आपने कल जो मैंने कहा था आप लिख कर भेजना है, बहुत सारे बच्चों ने काफी पॉइंट्स लिख कर भेजे थे ना, लिख कर पॉइंट आपने यस सर। यस सर। भेजे थे, किसी ने 30 भेजे थे, कईयों ने 40-50 तक ले गए थे कई बच्चे, है ना? और कई बच्चे, हाँ, कई बच्चे दूसरों के सहारे बैठे थे भी, उन्होंने भेज दिए, अपने को भेजने की क्या जरूरत है? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हम काम दे रहे हैं वो सभी बच्चों को करना चाहिए, तभी आप कुछ सीखोगे। तो अब हम इनमें से एक एक के बारे में आपको बता रहे हैं, और वैसे आज पूरी पूरी संभावना है भी इस पर हम वीडियो बनाकर भी आज शाम तक डाल देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। वो वीडियो, अच्छा, इसके अलावा हम एक वीडियो और ओके डालेंगे, सर। वो होगा समिति, समुदाय, संस्था, इनमें क्या अंतर है, इन तीनों में क्या अंतर है। तो ये आपके अलग अलग टॉपिक भी हैं अपने इसी सिलेबस में, और इस वीडियो को आप कई बार देखना, तब ये चीजें क्लियर होगी भी समिति क्या होती है, समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है, समूह क्या होता है। तो इनके बारे में हमने कंपैरेटिवली एक वीडियो बनाई हुई है, वो हम आपके पास डालेंगे। वो चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए शुरुआत में, ये चीजें, तो उसका हम वीडियो डालेंगे, और वो सारे अच्छी तरह से देखना उसको, ठीक है? ओके सर। ओके हाँ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है ना, वो अपने क्लियर होने चाहिए। जैसे समूह और समुदाय में क्या फर्क है, संस्था और समिति में क्या फर्क है, तो ये सब तो दोनों एक जैसे से ही लग रहे हैं, लेकिन ये एक जैसे है नहीं। जब हम समाज शास्त्र की बात करते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर है, और वो हम आपको बता ही रहे हैं, बताएंगे आपको, तो उसमें आप देखना, ठीक है? अब हम पहले अगस्त कामटे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगस्त कामटे में समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है, इसके अध्ययन वस्तु को? 2 भागों 2 में। सर। 2। 2 2 भागों में, ठीक है। एक है सामाजिक
स्थितिकी, और लिख लीजिए आप सामाजिक स्थितिकी, सोशल स्टेटिक्स। लिख लिया क्या सामाजिक स्थितिकी? यस सर। यस सर। यस सर। स्थितिकी। और दूसरा लिख लो इसका सामाजिक गति की, सामाजिक गति की, गति की, सोशल डायनेमिक्स। लिख लिया दोनों पॉइंट? यस सर। यस सर। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक थे ना? यस सर। सर। हमने पुस्तक लिखी थी पॉजिटिव पॉलिटी। यस उस पॉजिटिव पॉलिटी अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को जीव विज्ञान से संबंधित करके दो भागों में बांट दिया था। एक का नाम दे दिया सामाजिक स्थितिकी और एक का नाम दे दिया सामाजिक गतिकी। तो ये अध्ययन वस्तु है इसकी, उसमें सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति को शामिल करते हैं। सामाजिक स्थिति में क्या आएगी? समाज की जितनी भी सारी संस्थाएं हैं, समाज के जितने सारे अंग हैं, वो इसमें शामिल होंगे। अंग कौन से हैं? समाज के अंग कौन से हैं? जैसे धर्म हो गया, परिवार हो गया, समूह हो गया, समुदाय हो गया, संस्थाएं हो गया, जाति हो गया, रीति रिवाजें हो गए, रस्में हो गए, परंपराएं हो गई, ये सारे समाज के अंग हैं। तो सामाजिक स्थिति विज्ञान समाज के अंगों के अध्ययन के बारे में बताता है भी समाज के जितने भी अंग हैं उनका विकास कैसे हुआ, उनका समाज में क्या अस्तित्व है, किस वजह से वो अपने आप को बचाए हुए हैं समाज के अंदर, और कौन से नियम है जो इन सभी अंगों में तालमेल या संतुलन स्थापित करते हैं। तो इन चीजों का अध्ययन सामाजिक स्थिति विज्ञान के अंदर किया गया है। ठीक है? ओके सर। यस सर। और सामाजिक गति विज्ञान का में उन नियमों का वर्णन किया गया जिससे समाज में जो विभिन्न अंग या संस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन कैसे आ रहा है? जैसे मान लो आज जो परिवार है, जो वो पुराने समय में ऐसे ही थे क्या आज के जो परिवार है वैसे ही? नो नो सर। सर। नो सर। परिवार कैसे थे शुरुआत में? एकदम शुरुआत की हम बात करें तो उसमें थोड़ा अंदाजा लगाकर बताओ परिवार कैसे होंगे। पहले संयुक्त परिवार थे सर, अब एकांकी हो गए हैं। और उससे पहले समूह में रहते थे। ठीक है, और उससे पहले? सर उस टाइम में ज्यादा शिक्षित लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे। जहाँ शिक्षित का तो वो भूल ही जाओ क्योंकि शिक्षा तो उस समय में थी नहीं, हम इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं ना। तो उस समय में फिर कैसे थे परिवार, और बताइए आप परिवार कैसे रहे होंगे? तो हम ये सोच सकते हैं कि शुरुआत में तो व्यक्ति अकेला ही रहता होगा, अपने तक ही सीमित होगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो कमजोर है वो दूसरों से छीन कर लेते होंगे, इसी तरह से रहता होगा। मतलब असुरक्षा का माहौल था। जैसे जानवर नहीं होते क्या, जानवर कैसे रहते हैं? जो शक्तिशाली है वो कमजोर है उसको मार देता है या उनको खा लेता है। तो इसी तरह का शुरुआती जो अवस्था थी वो वैसी अवस्था थी। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, सोचा होगा भी हम एक समूह बनाकर रहने लग जाएं। तो एक समूह में वो उन्होंने रहना शुरू कर दिया होगा ताकि दूसरों से अपनी रक्षा कर सकें। और समूह के बाद जब यौन संबंध थे वो एक के आधार पर ही निर्धारित कर दिए गए, शादी विवाह का प्रचलन बढ़ा, तो उससे क्या हुआ था, परिवार बन गए थे। और जो परिवार बने थे वो कैसे परिवार बने थे? शुरू में संयुक्त परिवार बने थे। हाँ, अब परिवार कैसे बन गए? एकांकी परिवार। तो ये जो चेंजेस आया, इतना परिवर्तन आया, जो सामाजिक गति विज्ञान है ना, वो बताता है भी ये समाज के अंदर परिवर्तन कैसे आ रहा है। वो उन नियमों की खोज करता है जो समाज के अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं। तो सामाजिक समाज शास्त्र की अध्ययन वस्तु के अंदर सामाजिक परिवर्तन को भी अगस्त काम्टे ने शामिल किया है। तो अगस्त काम्टे ने कितने प्रकार के बताए हैं विषय वस्तु को, कितने भागों में बांटा है? कौन से? सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी। हाँ ठीक है, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति विज्ञान दो भागों। तो ये आपके क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, सामाजिक स्थिति विज्ञान क्या और सामाजिक गति विज्ञान क्या है? यस सर। यस सर। देखो थोड़ा हम और क्लियर कर देते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने ना
किससे संबंधित किया इसको? जीव विज्ञान है, बायोलॉजी से रिलेट करके इसको दो भागों में बांटा था। तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं आप? सर इंग्लिश का, जीवों का, इंग्लिश का लेक्चर आ गया। लेक्चर का टाइम हो गया अपना? यस सर। चलो ये बताओ, अब सभी बच्चे तो अपनी अटेंडेंस ग्रुप में डाल दें, बिना अटेंडेंस के कोई नहीं जाएगा। ग्रुप का मतलब यही मैसेज में अभी लिख दें, और वहां ग्रुप में किसी को नहीं डालनी अटेंडेंस। जो जो बच्चे साथ डाल दो, हम उनके नोट कर लेते हैं साथ साथ में। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका वो पूछ लीजिए, जिसको पूछना है वो नो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप ग्रुप में अपना डालो और लेफ्ट हो जाओ ग्रुप से। हाँ, अटेंडेंस डालते जाएं, ग्रुप से लेफ्ट होते जाएं।